हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेज में हमने 3 प्रकार के अधिकार पढ़ के समाप्त कर लिए थे। पहला अधिकार क्या पढ़ा था? समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार में आप सबको पता है कि 6 प्रकार के कुल अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो टोटल 6 अधिकार हैं, जिसमें पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। दूसरा अधिकार आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक में। और तीसरा अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं चौथे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से लेके कहां तक दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो चैनल को एक बार शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। पॉलिटी की पूरी क्लास आपको जितना भी है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। आगे चल के जीएस की अन्य क्लासेज भी मिलेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास अभी आपके लिए चलाई जा रही है। तो समान अध्ययन पढ़ने का इससे अच्छा कोई जगह हो नहीं सकता है। पॉलिटी खत्म होने के बाद आपका ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो देखिए, देखते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण से किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो देखिए, इसमें 2 व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत एक 25(1) है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता अंतःकरण से किसी धर्म को अबाध रूप से मानने के बारे में बताया गया है। और इसके बाद उसके अगले ही स्टेप पे अनुच्छेद 25(2) में उस पर युक्त निर्बंधन की भी बात कही गई है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 25(1) क्या कहता है। देखिए, ये तो शुरू ही कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल ही जाएंगी। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो समझने का प्रयास करिए और नोटबुक में अपने इसके बाद एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। भारत आप सबको पता है कि एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है भारत? एक पंथ निरपेक्ष। कब जोड़ा गया था पंथ को? तो आप सबको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। ये चीजें तो आपके क्लियर ही होंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा उसको शामिल करने के पहले भी ये जो अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है, इसमें पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा की गई है। धर्मनिरपेक्ष से मतलब क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान रूप से ग्रोथ करने के लिए इन्वायरमेंट प्रदान करेगा। इसका मतलब क्या है कि सभी धर्म अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का अंतःकरण जिस धर्म को मानने के लिए कहता है, वो व्यक्ति अपने अंतःकरण से उस धर्म को मान सकता है। फ्रेंड्स, अंतःकरण का क्या मतलब है? अंतःकरण से तात्पर्य है कि बिना किसी दबाव के, ठीक है, बिना किसी के प्रभाव में आए हुए अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से, ठीक है, अपने आत्मा से वो जिस धर्म को मानना चाहे उसी को अंतःकरण कहते हैं। चीजें क्लियर हैं? तो राज्य जो है, भारत राज्य पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या है भारत के? तो यही है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य किसी विशेष धर्म को ना बढ़ावा देगा और ना किसी विशेष धर्म के साथ कोई भेदभाव करेगा। ठीक है, सभी को समान परिस्थितियां प्रदान की जाएंगी। जो व्यक्ति जिस धर्म को चाहे अपने धर्म को मान सकता है। देखिए, देखते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 25(1) क्या कहता है। इसमें कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो अनुच्छेद 25(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य इस पे कोई रोक नहीं लगाएगा। चीजें क्लियर हैं? राज्य इस पे कोई रोक नहीं लगाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, अनुच्छेद 25(2) में यही जो 25(1) कहा गया है, अब युक्त उस पर निर्बंधन राज्य कब लगा सकता है इसके बारे में बताया गया है कि उपयुक्त स्वतंत्रता पर राजनैतिक, वित्तीय और आर्थिक आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या कह रहा फ्रेंड्स? उपयुक्त स्वतंत्रता पर राजनैतिक, वित्तीय और आर्थिक आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब जो ये स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, उस पर किन किन आधारों पर निर्बंधन लगाया गया है, वही बात 25(2) में कही गई है। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता दी गई है, अगले अनुच्छेद में
उस पे युक्त युक्त निर्बंधन की बात कही गई है। यहाँ पे कहा गया राजनीतिक, वित्तीय और आर्थिक आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब इसके आगे बढ़ेंगे, 25 के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, तो जो ट्रस्ट, जो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं, जो गुरुद्वारा हैं, उन सब में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसको दी जाती है? वहां के धर्माचार्यों को दी जाती है। तो उसके बारे में हम लोग कहां देखेंगे? आर्टिकल 26 में देखेंगे। ठीक है, इसमें दो बातें कही गई हैं। कौन कौन सी दो बातें कही गई आर्टिकल 26 में? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता के संबंध में दो बातें आर्टिकल 26 में कही गई हैं। पहली बात बताई गई है कि धार्मिक हितों की पूर्ति या प्रयोजन के लिए किसी संस्था की स्थापना या पोषण करने का अधिकार होगा। तो आप जिस धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म का आप मंदिर बना सकते हैं, उससे संबंधित कोई ट्रस्ट बना सकते हैं। इसका आपको अधिकार दिया गया किसके अंतर्गत? आर्टिकल 26। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए और उसके पोषण की आपको स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 26। इसके बाद आर्टिकल 26 में ही अगली बात कही गई है, जो आप गुरुद्वारा, जो आप मंदिर बना रहे हैं उसके प्रबंध की भी आपको स्वतंत्रता होगी, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसमें तीन बातें आर्टिकल 26 में कही गई है। पहला कहा गया है कि धार्मिक हितों की पूर्ति, मतलब आप जिस धर्म को मानने वाले हैं, वो चाहे आप हिंदू धर्म को मानते हो, मुस्लिम धर्म को मानते हो, सिख धर्म को मानते हो या जैन धर्म को मानते हो, जिस भी धर्म में आपकी आस्था है उससे संबंधित अगर किसी संस्था की आप स्थापना करना चाहते हैं या पोषण करना चाहते हैं तो ये आपका अपना अधिकार है, राज्य ऐसा करने से आपको नहीं रोकेगा। दूसरी बात कही गई है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता होगी आपको। ठीक है, आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है जंगम, मतलब चल, और स्थावर मतलब होता अचल संपत्ति के अर्जन का, स्वामित्व का भी आपको अधिकार होगा। मतलब जो सारी चीजें, जो दान दक्षिणा, जैसे आपका मान लीजिए काशी विश्वनाथ का मंदिर है तो वहां पे जो दान दक्षिणा आ रही है उसको रखने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन अभी आपने पढ़ा था पिछले में ही कि संपत्ति के आधार पे, बाकी वित्तीय आर्थिक आधारों पे राज्य अगर चाहे तो ये अधिकार कानून बना के आपसे छीन सकता है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? तो राज्य अगर चाहे तो उस पे निर्बंधन भी लगा सकता है। ठीक है, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि जो संपत्ति है उसका मिसयूज हो रहा है तो राज्य इस ट्रस्ट को, उस मंदिर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है और उसका मैनेजमेंट राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं। तो इस पर निर्बंधन किस आधार पर लगाया जा सकता है? तीन चीजें कही गई हैं। इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, एक तो आपका लोक व्यवस्था के आधार पे, लोक व्यवस्था के आधार पे इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। दूसरा सदाचार के आधार पे। ठीक है, लोक व्यवस्था के आधार पे, इसके अलावा सदाचार के आधार पे। ठीक है, ये दो चीजें दी गई हैं जिसमें कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पे। भैया किसके आधार पे? स्वास्थ्य के आधार पे। ठीक है, तो इन तीन चीजों के आधार पे ये जो स्वतंत्रताएं दी गई, मान लीजिए कि आपको धार्मिक ये इसके प्रबंधन का दे दिया गया और पता चलता है कि मंदिर जर्जर अवस्था में कभी गिर सकता है तो लोगों के स्वास्थ्य को, जान माल को हानि पहुंच सकती है, या ऐसा कोई कर्मकांड हो रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पे हानि पहुंच सकती है, तो उस आधार पे या लोक व्यवस्था के आधार पे आप जहां पे आपका ये धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है उसकी वजह से दंगा फैल सकता है या बाकी चीजें हो सकती हैं, तो उसके लिए लोक व्यवस्था शब्द दिया गया है कि इसके आधार पे फिर राज्य आप पे नियंत्रण स्थापित कर सकता है। स्वास्थ्य के आधार पर राज्य आप पे नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसके अलावा सदाचार के आधार पे। तो इन तीन आधारों पे ये जो स्वतंत्रताएं दी गई है इसको राज्य आपसे छीन भी सकता है या इस पे युक्त निर्बंधन भी लगा सकता है। तो ये तो आपका अधिकार है। जैसे हमने बताया चल संपत्ति या अचल संपत्ति अर्जन का भी अधिकार है, लेकिन सरकार अगर देखती है तो इन तीन आधारों पे इस पे रोक भी लगाई जा सकती है। कौन कौन से आधार हैं? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। तो ये जो मौलिक अधिकार आपको आर्टिकल 26 के अंतर्गत दिया गया, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, याद इतना ही करना। पीटी में आपके लिए सवाल कहां से बनेगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद का नाम क्या है? तो इसका नाम अनुच्छेद 26 है। उसके अंतर्गत तीन बातें कहेगी, वो जानना जरूरी है। पहली बात आपको बता दिया गया कि किसी संस्था की स्थापना या पोषण करने का आपको अधिकार होगा जो धार्मिक संस्था हो, उसके प्रबंधन कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का भी आपको अधिकार होगा और चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का भी आपको अधिकार होगा। ये सारी चीजें कहां बताई गई हैं? आर्टिकल 26 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 27 में
धार्मिक कार्यों के अभिवृद्धि के लिए किसी व्यक्ति को कर देने या ना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें दो बातें कही गई हैं, अनुच्छेद 27 में दो बातें कही गई हैं। पहली बात क्या कही गई फ्रेंड्स, कि किसी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए सरकार, आप देखते होंगे जैसे पहले जजिया कर लगा दिया जाता था, तो जजिया कर किस प्रकार का कर था, एक धार्मिक कर था। औरंगजेब दोबारा आया था और जजिया लगा दिया था, ठीक है, याद ही होगा आपको। तो ये जो जजिया कर वगैरह लगते थे ये धार्मिक आधार पर लगते थे। वर्तमान समय में क्या आप ऐसा कोई टैक्स देते हैं जो धार्मिक आधार पे हो? नहीं। किसके कारण? इसी संविधान के कारण। तो देखिए आर्टिकल 27 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि धार्मिक कार्यों के अभिवृद्धि के लिए, मतलब जैसे अभी आप देखे होंगे ताजा उदाहरण राम मंदिर का निर्माण होना चालू हुआ है, उसमें कई लोग, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था तो इसके बाद कई लोग उसमें चंदा दे रहे थे, लेकिन वो स्वैच्छिक था, जिसको नाम दिया गया चंदा का, टैक्स का नहीं कि पूरी जनता के ऊपर लगा दिया जाए कि इस महीने सबको अपने सैलरी से 1000, 10,000 या जो भी हो टैक्स देना है। अगर वो कर दिया जाता तो वो आर्टिकल 27 का क्या हो जाता, उल्लंघन हो जाता। इसलिए जो मंदिर बन रहा है उसमें आपने देखा होगा कि किसी से टैक्स नहीं मांगा गया है, स्वेच्छा से आप दान जरूर दे सकते हैं, ठीक है। तो किस वजह से टैक्स नहीं लगाया जा सकता? आर्टिकल 27 की वजह से। आर्टिकल 27 में अब क्या दिया गया, चीजें क्लियर हो गई। फिर से देखिए, इसमें यही कहा गया है कि धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए किसी व्यक्ति को कर देने या ना देने के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता है। राज्य मतलब सरकार आपके ऊपर कोई धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकती है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से हो, चाहे बहुसंख्यक समुदाय से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो या फिर जैन धर्म से हो। आप किसी धर्म से हो, आपके ऊपर कोई टैक्स धार्मिक आधार पे इम्पोज नहीं किया जा सकता है। चीजें क्लियर है। आगे देखिए, अब अगला चीज कहा गया है इसी में आर्टिकल 27 में, ये दो बातें कहेंगे। पहला ये कहा गया, दूसरा ये कहा गया है कि जो कर राज्य ने साधारण रीत से, मतलब जितने टैक्सेज आपके ऊपर लगाए जाते हैं, जीएसटी लगाया जाता है, सेल टैक्स लगाया जाता है, बाकी जो भी निगम कर, जितने भी प्रकार के टैक्स आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, वही कह रहा है कि जो कर राज्य साधारण रीत से एकत्रित करता है, मतलब यही जीएसटी के रूप में, सीमा शुल्क के रूप में, बाकी चीजों के रूप में जो कर एकत्रित करता है, उनका प्रयोग किसी विशेष धर्म संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए नहीं किया जाएगा। पोषण के लिए नहीं किया जाएगा मतलब क्या है, जो टैक्स अन्य माध्यमों से सरकार इकट्ठा कर रही है उसका प्रयोग किसी विशेष धर्म संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि राज्य ऐसा कोई प्रायोजन अपने धन पे नहीं करेगा, मतलब सरकारी धन पे कोई कार्यक्रम नहीं करेगा किसी विशेष धर्म का। जैसे आप देख सकते हो कि कुंभ मेला आता है, ठीक है। आप अब यहाँ सवाल पूछ सकते होंगे भैया कि जब कुंभ मेला आता है तो पता चलता है कि 4800 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, किसके लिए? कुंभ के लिए। आप देखते होंगे, देखिए पॉलिटी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अनुच्छेद 27 से आपने याद कर लिया कि राज्य कोई कर नहीं लगा सकता, धार्मिक कर नहीं लगा सकता, आप यहाँ बात पढ़ लिए खत्म हो गई? जी नहीं, इसके आगे ही बात शुरू होती है। बात क्या है? मान लीजिए कि कुंभ में 4800 करोड़ रुपया जारी किया गया। अब अगर आप आर्टिकल 27 अच्छे से पढ़े हैं तो आपने देखा है कि राज्य साधारण रीत से एकत्रित किया गया कोई भी टैक्स जो आम जनता की खून और कमाई से हासिल हुआ है उसका प्रयोग किसी धार्मिक कार्य में नहीं करेगा, धार्मिक कार्यक्रम के प्रायोजन में नहीं करेगा। यह कहा गया है आर्टिकल 27 के दूसरे भाग में। लेकिन सवाल यह उठता है कि 4800 करोड़ रुपया कुंभ के लिए क्यों जारी कर दिया जाता है, जब आर्टिकल 27 में ये बातें कही गई हैं कि राज्य आम जनता के टैक्सेज का प्रयोग किसी धार्मिक कार्यक्रम को करने में नहीं खर्च करेगा। ऐसा इसलिए कर देते हैं लोक व्यवस्था के नाम पे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये पैसा खर्च करती है, सरकार इसके आड़ में छिपती है और इसके आड़ में वो किसी धार्मिक प्रायोजन को करती है। अब आप पूछ सकते हैं दूसरी चीज ये भी कि जो हज करने के लिए जाते हैं, उनको भी सब्सिडी प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। उनको भी क्या प्रदान की जाती है? सब्सिडी। मतलब राज्य अपने खर्चे पे भी हज के लिए भेजता है, कुछ सब्सिडी देता है। तो ये क्या आर्टिकल 27 का उल्लंघन है?
तो जी नहीं, आर्टिकल 27 का उल्लंघन इसीलिए नहीं, ये दोनों चीजें इसलिए की जाती हैं। एक शब्द आता है लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो सरकार कहती है कि वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ होने वाली है तो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमको ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तो उस वजह से ये बजट जारी किया गया है। ठीक है, लेकिन क्या अगर सरकार बराबर मात्रा में दोनों धर्मों को या जितने भी धर्म हैं सबको बराबर इस टैक्सेस का प्रयोग करता है उनके बढ़ावा के लिए, तो सरकार ऐसा काम कर सकती है। ये चीजें भी कही गई हैं। ठीक है, अगर सभी धर्मों को राज्य सरकार बराबर महत्व दे के धन खर्च करती है तो वो फिर इस प्रकार के टैक्सेस को खर्च कर सकती है। मतलब अगर हज यात्रा पे खर्च करते हैं तो भैया केदारनाथ की यात्रा पे भी खर्च करें। तो आप देखते होंगे गुजरात है, उत्तराखंड जैसे राज्य वहां के लिए भी सब्सिडी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक, तो लोक व्यवस्था या मुहर्रम का जुलूस है, इसमें आप देखते होंगे पुलिस और चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, तो इस आधार पे ये पैसे खर्च किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार उल्लंघन नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 28 के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अनुच्छेद 28 के बारे में। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 28 में कहा गया है 3 चीजें अनुच्छेद 28 में उल्लेखित की गई हैं। कौन कौन सी चीजें? 3 बातें अनुच्छेद 28 में बताई गई हैं, 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात कही गई है राज्य निधि द्वारा किसी पोषित संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपसे पूछे कि राज्य निधि द्वारा पोषित मतलब जिस संस्था को राज्य सरकार वित्त प्रदान करता है, ऐसी संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये कहाँ लिखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 28 में इसकी व्यवस्था की गई। क्यों? ताकि पंथ निरपेक्षता की जो हमारी मूल भावना है, जो उसको हमने प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके शामिल किया है, उस पर कोई चोट ना पहुंचे, कोई धर्म ये शिकायत ना कर पाए कि अल्पसंख्यक होने के नाते हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी तरफ से किसी संस्था में जहां राज्य वित्त पोषित है, जहां राज्य वित्त प्रदान करता है, ऐसी किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात क्या कही गई है? ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब सुनिए, पहला चीज तो ये कहा गया राज्य निधि द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसी जगहों पे शिक्षा दी जा सकती है। कहाँ पे? देखिए, दूसरा कह रहा है कि ऐसे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन जो किसी धार्मिक ट्रस्ट के अधीन कार्य करती है, जैसे मदरसा। ठीक है, तो मतलब क्या है? जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन जो किसी धार्मिक ट्रस्ट के अधीन बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे मदरसा, तो ये मुस्लिम ट्रस्ट के अधीन बनाया जाता है, तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो अगर आपके लोगों के दिमाग में ये आए कि जब ये कह दिया गया कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो मदरसे में तो भैया धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है ना। तो क्या ऐसा कौन सी चीज है जो इसको संरक्षण प्रदान करती है? तो वो है आपका अनुच्छेद 28 का दूसरा भाग, जिसमें कहा गया है कि ऐसी संस्था जिसका प्रशासन कौन करता है? राज्य करता है, लेकिन जो किसके अधीन काम कर रहा हो? धार्मिक ट्रस्ट के अधीन काम कर रहा हो, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे आपका क्या है? मदरसा है। चीजें क्लियर है? आगे देखिए, अब तीसरी बात ये बोली गई है, ऐसी जो संस्थाएं हैं भैया, ऐसी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो राज्य वित्त पोषित हो या ना वित्त पोषित हो, ऐसी संस्थाओं में जो प्रार्थना सभा होती है, सुबह सुबह हम लोग जब इंटर कॉलेज हाई स्कूल में पढ़ते थे तो आप जाते थे, सुबह सुबह प्रेयर होता था। ठीक है, वह शक्ति हमें दो दया निधे। तो ऐसे प्रेयरों में जो धार्मिक प्रेयर हो रहे हैं या किसी प्रकार की प्रार्थना हो रही है, तो उसमें किसी स्टूडेंट को आप उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग छोटे थे तो उस समय हम लोग को पता नहीं होता था कि ऐसा कोई कानून है। तो उसमें क्या होता था, जो बच्चे रहते थे वो अक्सर प्रार्थना में नहीं जाते थे, तो जो टीचर हैं वो बहुत पिटाई करते थे। तो प्रार्थना में उपस्थित सबको होना पड़ता था अनिवार्य रूप से। लेकिन कानून तो अब पढ़ पाए हैं। ठीक है, कानून हम लोगों ने अब पढ़ा, तो उसमें हमने 28 के अंतर्गत क्या पढ़ा कि ऐसी संस्थाओं की, देखिए लिखा गया है, ऐसी संस्थाओं की प्रार्थना सभाओं में किसी के उपस्थित होने या ना होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब
कोई स्टूडेंट उस प्रार्थना में जाए या ना जाए इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया सकता है। मान लीजिए वो मुस्लिम स्कूल है तो वहाँ पे मुस्लिम की प्रार्थना हो रही है, कोई हिंदू बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो वो उस प्रार्थना में ना जाए, ये उसका डिसीजन है और इसके लिए वहाँ की जो संस्था है वो बाध्य नहीं कर सकती, वो स्कूल प्रबंधन उसको बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे हिंदू लड़के बहुत ज़्यादा हैं या हिंदू कैटेगरी का वो स्कूल आता है, उसमें बहुत से मुस्लिम लड़के, जैसे हम लोग जहाँ पढ़ते थे हमारे स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर हिंदू बाहुल्य लड़के ही रहते थे, कुछ 5-6 क्लास में मुस्लिम लड़के होते थे, ठीक है, लेकिन वो बेचारे भी प्रार्थना सभा में शामिल होते थे, बाकायदा खड़े होकर प्रेयर करते थे। लेकिन वो कोई बाउंडेशन नहीं है, ये अब हम आके 28 में पढ़ रहे हैं कि आपको प्रार्थना करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। चीज़ें क्लियर हो गई? तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से आप रिवीजन देखिए। हमने पढ़ा आज चौथे प्रकार की स्वतंत्रता की हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम पढ़ चुके थे। कौन कौन सी? पहली समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 3 प्रकार के अधिकार हम पढ़ लिए थे। आज डिटेल में हमने क्या पढ़ा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 में हमने क्या पढ़ा? अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ये हमने 25 में पढ़ा, ठीक है। 25(2) क्या है? 25(2) में उस पे युक्त निबंधन की बात कही गई है कि उपयुक्त स्वतंत्रता पे, उपयुक्त स्वतंत्रता का मतलब ये जो ऊपर स्वतंत्रता की बात की गई है इसी का मतलब होता उपयुक्त। तो उपयुक्त स्वतंत्रता पर किस आधार पे? राजनीतिक आधार पे, वित्तीय आधार पे और आर्थिक आधार पे क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चीजें क्लियर? आगे देखिए रिवीजन क्या करते हैं। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 26 में की गई है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? धार्मिक हितों की पूर्ति या परियोजना के लिए किसी संस्था की स्थापना करने का उसको अधिकार है, उसके प्रबंधन का अधिकार है और उसके संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार, ये 26 में पढ़ा। फिर हमने 27 में क्या पढ़ा? धार्मिक कार्यों के अभिवृद्धि के लिए किसी व्यक्ति को कर देने या ना देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया सकता है। इसके अलावा जो कर राज्य अन्य माध्यमों से, जीएसटी और माध्यमों से पा रही है, उसका यूज वो किसी धार्मिक कार्य को करने में नहीं करेगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 28 के बारे में, जिसमें 3 बातें कही गई हैं कि राज्य विधि द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहाँ पे दी जा सकती है वो दूसरे में बताया गया है कि ऐसे जगह पे दी जा सकती है जिसका प्रशासन राज्य कर रहा हो, लेकिन जो किसी धार्मिक ट्रस्ट के अधीन कार्य कर रही हो वहां पे दी सकती है। और तीसरा बताया गया इसमें 28 के अंतर्गत कि प्रार्थना सभा में जाने के लिए किसी भी स्टूडेंट को बाध्य नहीं किया सकता। तो फ्रेंड्स आज हमने चौथी स्वतंत्रता पढ़ के समाप्त की, जिसका नाम था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आपका 5वां मौलिक अधिकार होगा। अभी तक जितने लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि क्वालिटी की जो अगली क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।